इस वीडियो में हम एसपीडी बुक के द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान पर बात करेंगे। संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित किया गया 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी 542। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसका अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को और इसका अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों की अधिकारों को। संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस चली 124 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था वहियर ने। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 है, अनुसूचियों की संख्या 8 है और भागों की संख्या 22 है। वर्तमान में अनुच्छेद है 444 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम था भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। भारत का मैग्नी कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वां निर्वाचन आयोग और 18वां आपात उपबंध से संबंधित है। प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 के द्वारा। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था 1953 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे।
असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संशोधन 1987 के द्वारा 1987 के द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला 69वां संशोधन 1991 के द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी रूस से। मौलिक कर्तव्य लिया गया है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से और मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत पर लिया गया यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषय संख्या है। राज्य में 61, संघ में 100 और समवर्ती सूची में 52। समवर्ती सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र और राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायत राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसको शुरू किया गया था बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। लेने के लिए 10 और खोने के लिए 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6 यानी 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को, यानी मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को, जो कानून भी बनाती है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हेवियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के पहला के क में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेना का सेनापति होता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद व राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? 2 एंग्लो इंडिया जो समाप्त हो गया और 12 अलग अलग क्षेत्र से लिया जाता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है राष्ट्रपति। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और इसका घोषणा राष्ट्रपति करता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति था
मतलब निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति था नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीवी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। दोनों सदन का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि के द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हुआ पंजाब में 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है 6 माह और 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य का अध्यक्ष होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का अस्थायी व उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है। लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ताकलन समिति में सदस्य संख्या 30 लोकसभा के थे। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु लोकसभा का 25 और राज्यसभा का 30। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल के स्थिति में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता क्रमशः कमलापति त्रिपाठी और राम सुभग सिंह थे। यानी राज्यसभा का विपक्षी थे कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा का
राम शुभंग सिंह। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है, ऐसे नहीं चल सकता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मालवंकर। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामादेवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्याकांड से यानी हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचार के लिए अपने पास रख सकता है केवल 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है किससे? राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153(2) के द्वारा। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। विधानसभा में राज्यपाल कितने अंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? केवल 1। विधानसभा के न्यूनतम और तथा अधिकतम सदस्य संख्या न्यूनतम 60, अधिकतम 500 है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है क्रमशः 30 वर्ष तथा 25 वर्ष, यानी विधानसभा परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूरी किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के दोनों सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य विधान मंत्री का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बन सकता है 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद वाला काल को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल किसको कहा जाता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद वाला काल को। 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया गया था सर हॉवर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। 8वां संशोधन 1959 द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। मंडल आयोग का गठन हुआ था 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ तथा कब तक चला? 1921 से प्रारंभ हुआ तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली। प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्य संख्या थी 299। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खेरे। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। उच्च न्यायालय में होते हैं 34 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कन्या। प्रारंभ में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश थे? 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप तथा नगर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किस स्थान पर हुआ? 1862 में हुआ था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्र अधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में मुख्य तथा अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। यानी उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति हो जाता है न्यायाधीश का, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का 62 वर्ष में उसका सेवानिवृत्ति हो जाता है।
सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी सेवानिवृत्ति हो जाता है जी, वो पद से हट जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्ति का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में लागू हुआ था 1957 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है 3। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। लोक सेवा हेतु ली कमीशन गठित हुआ था 1923 में। पी.के. थुंगन समिति गठित हुआ 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था 1882 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। सदस्य की संख्या 13। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्त समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ 1990 में। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या होती है 22। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 संबंधित है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? अनुच्छेद 50। अवशिष्ट विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण किसके द्वारा होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल 6 वर्ष और इसका जो है सेवानिवृत्ति जो होता है, रिटायर जो करता है 65 वर्ष में। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या होती है 10। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। 61वां संशोधन 1989 द्वारा राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में।
आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रपति आपात लागू किया गया? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 में। संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में हुआ। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोग गुजरात में हुआ। पहला लोक आयुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कलेक्टर आयोग का गठन हुआ 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्ण भुनाया जा सकता है को कहा था केटी शाह ने। समान नागरिक संविधा कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया क्षमादेश कहलाता है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑल इंडिया सर्विस को जो सदस्य होता है उसका जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल यानी गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 24 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्य की संख्या है। अस्थायी 5, अस्थायी 10 है। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और तथा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, नॉर्वे देश का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड देश में है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगार। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संशोधन 2003 के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई 22 जनवरी 1947 को। पोटा लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या होती है 10। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर एडवर्ड क्रिप्स, लॉर्ड प्रेंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 में, यानी 1956 ईस्वी में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट है 5 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण तथा अधिकार पृच्छा, यानी 5 है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। भारत शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना है। प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन है। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या थी 13। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7। राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। वित्त आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहा 6 माह। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1952 को। राज्य विधान परिषद में सदस्य की संख्या अधिकतम होता है। विधानसभा के सदस्य का 1/3 और कम से कम 40 होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 अथवा 5 वर्ष, यानी विधान परिषद का 6 वर्ष और विधानसभा का 5 वर्ष। नागालैंड राज्य बना 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत।
भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है कोई निश्चित नहीं, यानी राज्यपाल को रिटायरमेंट जो होता है, रिटायर जो होगा उसका कोई सीमा नहीं, मतलब कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी कर सकता है राष्ट्रपति उसको और नहीं भी कर सकता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूरी किया जाता है विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पूर्ण विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है, यानी शक्ति है संसद को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकता है 14 दिन तक। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह होता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत वो उनसे परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष 26 मार्च 2013 था। अगर आप इसी प्रकार का और वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपना सलाह दीजिए अगला वीडियो क्या चाहिए। धन्यवाद।